हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री एंड साइंस और साथ में सभी जीव जंतुओं के जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं वो भी यहाँ पर आपको कराए और सिखाए जाते हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में। तो रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानेंगे और कब इन नियमों का किसने प्रतिपादन किया, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा है कि रसायन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनिन वॉन लुहेनहॉक लेवाजिए को कहा जाता है। तो एंटोनिन वॉन लुहेनहॉक ने इन कुछ रासायनिक संयोग के नियम के बारे में बताया। उनमें से हमको कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से कुछ आपके 5 नियम निम्नलिखित हैं। जैसे द्रव्य संरक्षण का नियम के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात के नियम के बारे में पढ़ेंगे और गुणित अनुपात के नियम के बारे में जानेंगे। गे-लुसैक का नियम क्या है और आवोगाद्रो का नियम क्या है, इन नियमों के बारे में परिचर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्य संरक्षण के नियम के बारे में। तो देखिए, इसमें क्या बताएंगे, द्रव्य संरक्षण का नियम। तो द्रव्य संरक्षण के नियम में इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम आपके रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव ने 1756 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसका विस्तृत वर्णन आपके एंटोनिन वॉन लुहेनहॉक लेवाजिए ने किया था, जिनके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या बोलता है ये नियम, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, अर्थात जैसे हमने 2 पदार्थों को आपस में क्रिया कराई, तो जितनी क्वांटिटी में हम जो पदार्थ ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में जो आपका उत्पाद होगा वो बनेगा। अर्थात क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया में बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह आपका द्रव्य संरक्षण का नियम कहता है। तो क्या बताएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग के बराबर होता है। अर्थात द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यह आपका क्या कहलाता है? रासायनिक संयोग का नियम। जैसे पानी का हम उदाहरण ले, पानी को हम गर्म करें तो वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होकर के वो फिर से अगर उसे ठंडा करके रख लिया जाए तो उतनी ही मात्रा में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जल प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप इतना बता सकते हैं। ऐसे आपका आता है दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए स्थिर अनुपात के नियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन की अगर हम बात करें तो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम आपके 1799 ईस्वी में जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। अर्थात जोसेफ लुइस प्राउस्ट क्या कहते हैं कि कोई भी रासायनिक यौगिक हो, उसका जो भार होगा, जो उसका आयतन होगा, जो उसका अनुपात होगा, वह कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसका एक निश्चित अनुपात में होगा, चाहे वह किसी भी विधि से
प्राप्त किया गया हो, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, उसका सूत्र या द्रव्यमान क्या होगा, उतना ही होगा। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व जिससे वो मिलकर बना हुआ है भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जल H2O, ये पानी है ना, पानी है, इसे हम चाहे आपकी नदी से प्राप्त करें, नदी का पानी होगा तब भी उसका हम सूत्र क्या लिखेंगे, आपका नदी में पानी है तो उसे हम क्या लिखेंगे, H2O ही लिखेंगे ना। समुद्र में होगा तो समुद्र का पानी भी हम क्या लिखेंगे, H2O ही लिखेंगे। इसी प्रकार आपका दूसरा आता है कि अगर हम कुएं से प्राप्त करें, तालाब से प्राप्त करें, हैंडपंप से प्राप्त करें, तो सभी का सूत्र क्या होगा, आपका H2 ही होगा। क्या होगा, H2 ही दर्शाएंगे। उनका अनुपात अगर देखें तो हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ये ले रहे हैं। तो अगर हम इनका भार निकालें, क्या निकालें, भार, तो भार निकाल के हम बताएंगे, जैसे इसका एटॉमिक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। तो चाहे हम जिस विधि से, चाहे जहां से या रासायनिक अभिक्रियाओं से भी प्राप्त करें, तो इसका आपका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। तो लुईस पास्चर कहते हैं कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, आपका वो चाहे जहां भी जैसा भी होगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। तो ये आपका क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है, अर्थात उसका मान परिवर्तन नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसके आगे, इस प्रकार आपका गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम की बात करें तो इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम आपके 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार जब 2 तत्व आपस में संयोग कर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती हैं, परस्पर एक सरल अनुपात में होते हैं। जैसे 2 तत्व आपस में क्या करें, क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उनमें से किसी एक तत्व का द्रव्यमान क्या होगा, निश्चित होगा, और दूसरे की भिन्न भिन्न मात्राएं क्या होंगी, संयोजित होकर के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर कार्बन, ये क्या है आपका कार्बन प्लस हमने नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करा दी, क्या है करा दी, नवजात ऑक्सीजन, या इसी को हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी प्रकार यदि हम दूसरा देखें, जैसे हमने क्या लिख लिया, कार्बन की क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करा दी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब यहां पर इनका अनुपात क्या आएगा, CO2। तो यहां पर अगर हम निकालें, देखें कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका, यहां पर कार्बन का 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 12 अनुपात 16 दर्शाओगे, और यहां पर क्या आएगा, 12 अनुपात 16। बट आप इसमें देखिए, इसका द्रव्यमान उतना ही है, इसका द्रव्यमान 12 ही आएगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12 अनुपात 32। ये अर्थात एक तत्व की द्रव्यमान की मात्रा क्या होगी, समान होगी, लेकिन दूसरे तत्व की मात्रा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ये आपका क्या कहलाता है, आपका गुणित अनुपात का नियम। तो इस तरह आप गुणित अनुपात के नियम के बारे में बता सकते हैं। ऐसे आपके 2 और नियम है, उनको भी देखते हैं। तो देखिए इसमें गे-लुसैक का नियम, गे-लुसैक का नियम क्या कहता है, इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1808 ईस्वी में आपके गे-लुसैक ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार जब 2 गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। अर्थात क्या कहते हैं, जब 2 गैसें आपस में क्या करें, संयोग करें, तो उन 2 गैसों का आयतन क्या होता है, समान होता है। जैसे हमने H2 प्लस Cl2,
इन दोनों का क्या है, आयतन समान है, अर्थात एक एक मॉलिक्यूल हमने लिया और जिसमें एक एक अणु में आपके 2 मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। तो देखिए क्या कहता है, तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है और यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, जबकि सभी आयतन एक ही ताप व दाब पर नापे जाते हैं। तो देखो इनका जो, अगर दोनों गैसें आपस में क्रिया कर गैसीय उत्पाद बनाती हैं तो उनका आयतन भी क्या होगा, क्रियाकारी गैसों के समान होगा, अर्थात HCl, तो यहां पर क्या लग जाएगा 2, अर्थात यहां पर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहां भी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहां पे आपका क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल, यहां पर भी क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल। तो क्या कहता है, जब आपके गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है और यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उसका आयतन क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है, जबकि सभी आयतन एक ही ताप व दाब पर नापे जाते हैं। ये बता सकते हैं आपका गै-लुसैक का नियम। इसी प्रकार आपका आता है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, इस नियम का प्रतिपादन 1811 ईस्वी में आवोगाद्रो ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार समान ताप पर समान दाब पर गैसों के समान आयतन में गैसों की अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अर्थात क्या बता रहा है, यदि किसी भी अभिक्रिया में टेम्परेचर क्या हो, समान हो, तापमान समान हो, उसमें लगने वाला दाब भी क्या हो, समान हो, गैसों के समान आयतन में गैसों के अणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यह आपका आवोगाद्रो का नियम कहता है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट जरूर करें और जिसको जहां कोई समस्या हो आप उसे कमेंट कर पूछ सकते हैं हमसे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से में भी अपना सुझाव दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर